स्कंद पुराण की कथा वर्णन करती है कि कुब्जा और नर्मदा के संगम की महिमा। हरकेश ब्राह्मण का परिवार सहित ब्रह्म राक्षस योनि से उद्धार कैसे हुआ। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि शालग्राम क्षेत्र में हरकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च व्रति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता श्लोच्चव्रती के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से परेशान हो पति से बोली, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूं तो सभी पौष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरकेश जी शोक से विहंगल उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांग कर सबके लिए अलग अलग बांट कर उत्तम धन अन्न देता ही हूं। दूसरी कोई व्रति करता नहीं, फिर अधिक अन्न मैं कहां से लाऊं। तब ब्राह्मणी कहती है, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश कोई महान यज्ञ ही हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गऊ, सोना और धन पाकर के सब लोग लौटे हैं। जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे, वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों के साथ ले राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋत्विक लोग बैठे थे, वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्यपाद के द्वारा उन सब का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों के जीवन का के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्पन्न धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गऊ प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। तब ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपनी सवारियों से उन्हें सालग्राम स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरुत प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष मुक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अस्वाभावी है।
वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उनकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकती हूँ। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाक्रमेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्मलोक की को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरकेश ब्राह्मण ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित हो भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना कलेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्होंने तदक्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। बोलो हर हर महादेव।